देखिए, मुझे लगता है इस देश में किसी को भी इस पर तो एटलीस्ट हंगामा नहीं मचाना चाहिए। देशद्रोह के केस में किसी भी तरह से देश के खिलाफ अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी करता है, चाहे वो दिशा रवि हो, चाहे इसके अलावा कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई भी हो, किसी की कोई भी उम्र हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कलर हो, अगर कोई भी देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। और जहां तक बात विपक्ष की है और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि वो 21 साल की थी, तो 23 साल का एक लड़का मुंबई में खड़े होकर AK-47 लेकर इस देश के नागरिकों को किस तरह से भून रहा है, ये देश भूला नहीं होगा। इसी देश में JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के जो नारे लग रहे थे वो स्टूडेंट ही थे, 21, 22, 25 साल के ही रहे होंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, हिजबुल का कमांडर बुरहान वानी 21 साल का था, तो क्या करें? क्या करें? भूल जाएं, उनको छोड़ दें? मतलब मुझे एक चीज बताइए, अजमल कसाब अगर 23 साल का, तो क्या करें? वो AK-47 लेकर जो वो लोगों को मार रहा था, छोड़ दें उसको? नहीं छोड़ सकते ना। 21 साल का हो या 71 साल का हो या 91 साल का हो, देश के खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी करेगा हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। और एक और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसी देश में अंकुश ठाकुर नाम का एक लड़का था जो गलवान घाटी में सीने पर गोली खाकर मरा, सिर्फ इसलिए कि अपने देश की 1 इंच जमीन नहीं जाए। मेरे ही देश में 23 साल के भगत सिंह ने इसलिए फांसी को चूज कर लिया था क्योंकि वो चाहते थे कि यह देश आजाद हो, जबकि आजादी उन्होंने देखी भी नहीं। तो इसलिए मुझे भगत सिंह और इसके अलावा अंकुश ठाकुर जैसे 21 साल वाले लोग चाहिए, कन्हैया कुमार और दिशा जैसे दिशाहीन लोग नहीं चाहिए इस देश में। कौन सी ग्रेटा थनबर्ग मुझे समझ में नहीं आता। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, अ फेस ऑफ, मैं हर किसी महिला का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे देश के खिलाफ कोई एजेंडा चलाएगा तो मैं उसको इसी तरह से एक्सपोज करूंगा। अ लेडी, अ गर्ल, अ 14-year गर्ल हु हैज अ फेस ऑफ अ कॉन्स्टिपेशन पेशेंट, एंड मोर ओवर उसमें भी ज्यादा उसका अचीवमेंट क्या है? शी हैज द ओनली अचीवमेंट, हाउ डेयर यू। मेरे देश में 106 साल की एक महिला है जिसको अभी पद्म भूषण मिला है और उसने अपने जीवन में 8000 पेड़ लगाए हैं। मेरे लिए वो एनवायरमेंटलिस्ट है। मेरा भतीजा भी रोज सुबह 2 घंटे मंदिर में सफाई करके आता है, तो क्या करूं? उसके ट्विटर बायो में क्या लिखूं? एनवायरमेंटलिस्ट लिख दूं मैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। सो कृपया करके इस देश को नैरेटिव चेंज करने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग ठीक है, दुनिया में एक अलग चीज है, एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उनके नाम से, लेकिन मेरे देश में उससे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मेरे देश वो देश है जहां पर दशरथ माझी से लेकर और जिस महिला की, थिरुमला की मैं बात कर रहा हूं, वो हैं जो 106 साल की हैं, जिन्होंने 8000 पेड़ लगाए। मुझे क्या जरूरत है 14 साल की एक महिला जो मेरे देश को एक लड़की जो मेरे देश को बदनाम करना चाहती है और जिसका एजेंडा सिर्फ यही है और जिसकी टूल किट पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, उसके साथ मिलकर 21 साल की मेरे देश की एक महिला अगर इस तरह के प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा। विपक्ष को अगर मिर्ची लग रही है तो लगती रहे।